हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट से। इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाँ से सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट से A 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कॉलिनियर। ये पॉइंट्स हैं, ये हमें क्या है, कॉलिनियर प्रूव करनी। कॉलिनियर का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी पॉइंट्स है ऑल पॉइंट्स आर लाई इन ए स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 1 और 5। पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 2 एंड 3। और पॉइंट सी है, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे हैं -2 एंड -11। अब हमें ये शो करना है कि पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर हैं, सेम लाइन पर। ठीक है, ये प्रूव करना हमें। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए और बी पर। तो ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो ए बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस x1 y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या हो गया, 2 - 1 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ए बी इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 -2 स्क्वायर 4। तो 1 + 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हम क्या निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, बी सी। तो बी सी इक्वल टू -2 -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू -2 -2 -4 होल स्क्वायर प्लस में -11 -3 -14 होल स्क्वायर। अब 4 का 6 होल स्क्वायर करेंगे, -4 का तो 16, और 14 का करेंगे तो 196। ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 212 स्क्वायर रूट ऑफ 212। 6 6 12, 1 कैरी, 9 + 1 10 + 1 11 और 1 1 2। अब हम निकालेंगे आगे ए बी बी सी। अब निकालेंगे हम सी ए। क्या निकालेंगे, सी ए, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो सी ए हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 -1 होल स्क्वायर प्लस में -11 -5 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो सी ए इक्वल टू -2 -1 इक्वल टू -3 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 तो -16 होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9, और -16 का करेंगे तो 256। 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो। 16 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 1 जा 6 + 3 9 और 16 1 जा 16। तो 6 5 2 256। तो इसका स्क्वायर रूट ऐड कर लेते हैं। 6 + 9 15, 1 कैरी, 5 + 1 6 2। तो ये क्या आ गया, 265। अब देखिए, अगर हमारे पास है पॉइंट कोलिनियर हैं तो कंडीशन ये बनेगी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी। अगर ये कंडीशन वेरीफाई होती है तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। अगर ऐसा नहीं होता है तो पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर। तो ए बी की जो वैल्यू हमारे पास है वो है √5, और बी सी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 212। और यहाँ से ये हमारे पास क्या है, √265। तो ये हो गया
इक्वल टू √265। क्या √217 और 265 है वो इक्वल है? नहीं। तो आप लिखोगे √217 नॉट इक्वल टू √265, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? नो, यानी कि गिवन पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या हैं? कॉलिनियर नहीं हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? Check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle। हमें ये बताना है कि जो ये गिवन पॉइंट्स हैं ये किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के क्या हैं? वर्टेक्स हैं। अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे क्या होता है कि वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो पॉइंट मेंशन कर लेते हैं हम। ए क्या है हमारे पास है? 5 और -2। बी को रख लिया हमने 6 और 4। तीसरा पॉइंट सी को रख लिया हमने 7 और -2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस में 4 -2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखिए 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में 4, ये माइनस और ये माइनस ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? +2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 प्लस 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6 और 6 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 30 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 और 1 + 36 इक्वल टू √37। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से ही बी सी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस में -2 - 4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। 7 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 -2 - 4 -6 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब 1 होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 और -6 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 37 स्क्वायर रूट ऑफ 37। अब हम क्या करेंगे कि सी ए निकाल लेते हैं। तो सी ए में हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस में -2 -2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो सी ए इक्वल टू 7 - 5 2 होल स्क्वायर प्लस में -2 माइनस +2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो सी ए इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4 और 2 + 2 -0 0 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। अब हमसे ये पूछा था क्या ए बी सी है वो किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होती है उसकी कोई भी जो 2 साइडें हैं वो इक्वल होती हैं, वो हमारी क्या होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमने ये ट्रायंगल लिया, इसमें हमारे पास क्या आया कि ए बी है वो किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। तो इसलिए हमारे गिवन वर्टेक्स हैं वो हमारे क्या हैं? गिवन वर्टेक्स क्या है? हमारे दिए गिवन वर्टेक्स हैं वो एक आइसोसेलेस के वर्टेक्स हैं। सो द गिवन पॉइंट्स हम यहाँ लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37। तो सो द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन हमारे पास। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी इन शो। देखो ये फिगर में दिया हुआ है कि ये
एक क्लासरूम है, इसमें ये 4 स्टूडेंट 4 फ्रेंड्स हैं। एक पॉइंट ए पे बैठा, दूसरा बी पे, तीसरा सी पे, चौथा डी पे। ठीक है। एंड अब ये कहता है कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। अब 2 लड़कियां हैं, चंपा और चमेली, वो क्लास के अंदर आती है। एंड वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर क्लासरूम में देखने के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा है वो चमेली से कहती है, डोंट इफ यू थिंक ABCD इज ए स्केयर, क्या आप ये सोचते हो कि अगर ABCD को हम ज्वाइन करें तो वो एक स्केयर बन जाएगा। चमेली डिसएग्रीड। अब ये कहते हैं कि चमेली उसकी बात से सहमत नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो इस फिगर के अनुसार, पॉइंट्स के अनुसार हमें ये बताना है कि चमेली सही है या चंपा। अब देखिए हमें कोई कोऑर्डिनेट दिए नहीं है, ये हमारा क्या है, ग्राफ शीट है। ये पॉइंट हमारा ए है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। तो यहाँ से हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एक्स एक्सिस से ए कितनी दूर है, 3 यूनिट, और वाई एक्सिस से कितना है, 4। इसलिए ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारा। इसी प्रकार हम बी की देख लेते हैं पोजीशन क्या है कि एक्स एक्सिस से बी कितना है, 6 यूनिट पे, वाई एक्सिस से क्या है, 7 यूनिट पे। इसलिए बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे, 6 और 7। फिर सी पे आते हैं तो सी के 9 एंड 4। फिर डी को देखते हैं तो 6 एंड 1। तो इसको हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 4। बी पे किस पे है, 6 7 पे। सी क्या है, 9 4 पे। डी क्या है, 6 एंड 1 पे। अब हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट हैं ये वर्टेक्स हैं किसके, एक स्केयर के। अब स्केयर है तो इसमें क्या होगी, सभी चारों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमें पहले क्या निकालना है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अब देखिए चारों साइडें इक्वल हैं, वो क्या है, रोम्बस में भी होती हैं। तो अब हम यहाँ से ये तो नहीं प्रूव हो पाया कि अगर चारों साइड इक्वल है तो स्केयर है। तो स्केयर प्रूव करने के लिए हमें दोनों डायगोनल्स और चारों साइड, दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए और चारों साइड इक्वल। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी हमारा क्या होगा, स्केयर प्रूव होगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ए बी निकालें। तो ए बी में क्या हो जाएगा, 6 - 3 होल स्केयर प्लस 7 - 4 होल स्केयर स्केयर रूट। तो 6 - 3 होल स्केयर प्लस 7 - 4 3 होल स्केयर स्केयर रूट इक्वल टू 9 + 9 इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 18। अब हम जाते हैं BC पे। BC निकालेंगे तो 9 - 6 होल स्केयर प्लस 4 - 7 होल स्केयर स्केयर रूट 9 - 6 3 होल स्केयर प्लस 4 - 7 - 3 होल स्केयर स्केयर रूट। 3 का होल स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 3 का भी क्या हो जाएगा, 9 9 9 + 18 तो स्केयर रूट ऑफ 18। अब निकालेंगे हम क्या, CD। तो CD क्या हो जाएगा, 6 - 9 होल स्केयर प्लस में 1 - 4 होल स्केयर स्केयर रूट 6 - 9 - 3 होल स्केयर प्लस 1 - 4 तो -3 होल स्केयर स्केयर रूट। -3 का होल स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। फिर से -3 का होल स्केयर 9 9 + 9 इक्वल टू 18 तो स्केयर रूट ऑफ 18। अब हम क्या निकालेंगे, DA। तो DA में क्या हो जाएगा, 6 - 3 होल स्केयर प्लस में 1 - 4 होल स्केयर का स्केयर रूट 6 - 3 तो 3 होल स्केयर 1 - 4 तो -3 होल स्केयर स्केयर रूट 3 होल स्केयर 9 - 3 का होल स्केयर आल्सो 9 9 + 9 इक्वल टू 18 तो स्केयर रूट ऑफ 18। देखिए अभी सभी साइडें तो इक्वल होगी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू √18। लेकिन अभी क्या करना, हमें डायगोनल्स निकालने हैं। मान लीजिए कि ये हमारा स्केयर था ए बी सी डी, तो इसका डायगोनल एक तो क्या होगा, AC और दूसरा क्या हो जाएगा, DB। तो अब हमें क्या निकालना है, AC। अब AC निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 - 3 होल स्केयर
प्लस में 4 माइनस 4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब 9 माइनस 3 यानी कि 6 होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 0 होल स्क्वायर, तो इक्वल टू 36 यानी कि 6। अब हम क्या निकालेंगे, बी डी या डी बी। तो बी डी इक्वल टू 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 7 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो 6 माइनस 6 0 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी 0, प्लस में 1 माइनस 7 माइनस 6 होल स्क्वायर, और माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, और 36 है उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या, तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 6। अब देखिए हमने बताया कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू रूट 18 एंड ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 6, तो 6 यूनिट। अब यहाँ पे हमें ये बताया गया था क्वेश्चन में कि वो चंपा और चमेली जब क्लास में एंटर करती हैं तो वहाँ से ऑब्जर्व करके उनमें से एक जो फ्रेंड है वो क्या कहती है कि ये बच्चे हैं वो स्क्वायर में बैठे, दूसरी है वो डिसएग्री करती है। तो अब ये बताना है कि चंपा कहती है कि वो स्क्वायर में बैठे हैं, तो आप लिखोगे कि चंपा इज राइट। तो किसकी बात सही है, चंपा है वो सही है कि वो चारों फ्रेंड्स हैं वो एक स्क्वायर शेप में बैठे हुए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 था। इस वीडियो में हम इतना ही सोल्व करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रिमेनिंग वीडियो की रिमेनिंग क्वेश्चन की वीडियो जब भी मैं प्रोवाइड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।